हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा की। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब लेट ए रियल वैल्यू फंक्शन, ए क्या है अपना रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, नाउ एफ बी defined on a set of df। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, द डोमेन ऑफ f। तो इसी के लिए हम लिख रहे हैं द फंक्शन क्या हुआ, द फंक्शन f is said to have absolute maxima। ठीक है, at C belongs to DF। ठीक है, if C fx जो भी फंक्शन है हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा एफ सी, यानी कि जो भी नंबर दिया होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू D1। ठीक है, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे C जो है आपका क्या होता है, C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, बस आप डेफिनेशन देख लीजिए, इसके बाद आपको डायग्राम से पूरा समझा दिया जाएगा। एफ सी क्या हुआ यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास कोई भी एक ग्राफ गिवन है, सपोज ये ग्राफ गिवन है आपके पास। ठीक है, और आपका यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा, तो आपका ये फंक्शन मैक्स मीन हो रहा है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये एफ डी है, तो ये डी और ये आपका एफ सी यानी कि सी। ठीक है, और ये आपका पूरा डिस्टेंस फर्स्ट मैक्सिमा में से सेकंड मैक्सिमा तक ये आपका कैपिटल डी एफ हुआ। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, ये 0 हुआ। अब आपने क्या बोला, एक फंक्शन एफ है, ये पूरा फंक्शन एफ है, इस सेट टू है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एफ सी। मतलब यहाँ पे तो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारा पॉइंट सी है उसी है, जो सी है हमारा उसे ही बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और यहाँ पे हमारा एफ सी क्या हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, मतलब फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है हमारा फंक्शन एफ डी, मतलब एफ डी को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे एफ डी क्या हुआ हमारा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और डी यहाँ पे हुआ हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो आपने थ्योरी की बात कर ली, लेकिन अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसके लिए हम कोई जनरल रूल्स होते हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप वन क्या बोलता है कि अगर फाइंड ऑल पॉइंट्स वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब ऐसे सारे पॉइंट हमको फाइंड आउट करने हैं जहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हुई। सेकेंड स्टेप हमारा बोलता है टेक एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, टेक एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका बोलता है एट ऑल दीज पॉइंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपके पास होगा टेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, टेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम values out of
द वैल्यू कैलकुलेटेड इन स्टेप थर्ड। ठीक है, तो ये मेथड होते हैं जिससे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात, लेकिन इसी के साथ हमारा रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा भी होता है। ठीक है, तो रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा उसे ही हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलते हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, उसको समझने के लिए हम ग्राफ देख लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसा ग्राफ गिवन है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास मतलब सिमिलरिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ये वाला जो है ये क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, लोकल मिनिमा, ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट आपका हुआ लोकल मिनिमा। ठीक है, वापस सेकंड, ये फर्स्ट लोकल मैक्सिमा है, ये सेकंड लोकल मैक्सिमा, ऐसे ये सेकंड लोकल मिनिमा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अ लोकल मैक्सिमा मे नॉट बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं होता है। अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट मे बी लेस देन लोकल मिनिमा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अनदर पॉइंट। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एन एक्सट्रीम पॉइंट इज़ क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जो ये एक्सट्रीम पॉइंट हमें मिल रहा है यही क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, नाउ फाइंड कैसे करेंगे आप कि हमारा कौन सा लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है, तो उसके लिए पॉइंट्स लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका होगा कि पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। फर्स्ट आपको काम करना है dy बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इट एंड x फॉर x गिविंग x इक्वल्स टू a b या c। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या करनी है, सेलेक्ट x इक्वल्स टू a, ये ऐसे बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप a लो b ले सकते हो, c d आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। स्टडी द साइन ऑफ dy बाई डी एक्स वैन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है x या तो लेस देन होगा a के, यानी कि स्लाइटली लेस देन होगा। ठीक है, और सेकंड वाले में x ग्रेटर देन a, वो भी स्लाइटली, यानी कि स्लाइटली ग्रेटर देन a। ठीक है, इसके लिए a पॉइंट आपके पास क्या होगा कि इफ़ द फॉर्मेट इज़ पॉजिटिव। बस आप अभी थ्योरी देखिए, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन हो रहा है। इफ़ द फॉर्मर इज़ पॉजिटिव वैल्यू एंड लेटर नेगेटिव। ठीक है, पहले क्या होता है पॉजिटिव, देन लेटर क्या होता है नेगेटिव वैल्यू। तो एफ एक्स जो होता है वो क्या होगा, मैक्स, एफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी में आप लिख सकते हैं, इफ द फॉर्मर इज नेगेटिव एंड लेटर इज positive, then we can say that fx is minimum at x equals to a। ठीक है, अब आपकी लास्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, थर्ड पॉइंट, पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ x for which fx is max or mean and get correspondence
मैक्स और मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा देख लिया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देख लिया, इसी को ही हम रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा बोलते हैं। नाउ यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव वी कैन कैलकुलेट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं यूज सेकंड डेरिवेटिव। सिर्फ फॉर्मूला आप देख लीजिए, स्टेप्स देख लीजिए, यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। In next class we will discuss about the exercise 6.45 based on maxima and minima. So इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एंड फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, और इसी को ही क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, मतलब दैट इज एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप क्या होगी आपकी इसकी, पुट dy by dx equals to 0, that is f dash x equals to 0 and solve it x giving for x equals to a, b, c according to your choice you can choose any constant. Step थर्ड क्या होगी, select x equals to a, find d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी तक तो हम सिर्फ यहाँ तक ही स्टेप्स कर रहे थे, इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। इट मीन्स क्या लिख लेगा, f डबल डैश x लिख लेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू a पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी दो पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोलेगा, इफ d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a, that is f dash double dash a is negative value for x equals to a gives the maximum value of the function. ठीक है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट क्या होगा, if d2y by dx square at x equals to a, that is f double dash a is positive value, then x equals to a gives minimum value of the function. ठीक है, similarly we can write as x equals to b, c। ठीक है, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सबसे पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इंटरवल दिया है आपके पास 0 2। इट मीन्स अब आपको क्या y एज इट इज़ लिखना है जब आप सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 2x माइनस 3। ठीक है, इसको dy बाई डी एक्स को क्या कर रहे थे आप, जीरो के इक्वल पुट कर रहे थे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है, 3/2। ये x की वैल्यू अगर पुट करेंगे आप y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 पे, इट मीन्स 3/2 पुट कर रहे हैं आप, है ना, आपकी इक्वेशन में। तो आपकी इक्वेशन में पुट करने के बाद 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 9/4 माइनस 9/2। ठीक है, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा इसका, 9 माइनस 18 इट मीन्स माइनस 9/4। ठीक है, इसी तरह से आप पुट करेंगे y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इट गिव्स 1। ठीक है, तो आपके पास मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस 9/4 या 1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम की पूछिए तो माइनस 9/4। यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस 9/4। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं।
ठीक है। अ क्वेश्चन इज गिवन दैट एफ एक्स दिया हुआ है आपको, मतलब फंक्शन की वैल्यू दी हुई है आपको -(x - 1) का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ इंटरवल यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, अगर आप पुट करते हैं x की वैल्यू 0, ठीक है, या 1 पुट करते हैं तो ये क्या होगा -0 + 2, ठीक है। इसको अगर मैं <<1 मानूँ, 0 प्लस, इसको फर्स्ट स्टेप वापस से लिख लीजिए, x - 1 का होल स्क्वायर <<0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ठीक है, -0 + 2 इट मीन्स 2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कर लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है आपको 9x² + 12x + 2, ठीक है। यहाँ से आप 9 कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पे बचेगा x² + 12/9x, ठीक है, प्लस 2/9, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 9x² + 4/3x + 4/9, यहाँ पे लिख सकते हैं +2 - 4। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये काम किया है कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पहले कट कर दिया, 3 3 × 9, 3 4 × 12, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/9, और यहाँ पे हमें क्या, एक बार 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली 9x + 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा -2, ठीक है। तो अब जब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2, ठीक है। तो इस तरह से आप मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 6.5 बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। थैंक यू।